परम पूजनीय पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के भव्य मंदिर निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम दिनांक 28 जनवरी 2021 दद्दा धाम कटनी। शुभेच्छु सुभाष शर्मा, वरुण शर्मा, मित्र मंडल सतना। कर्मठ पत्रकार संघ की ओर से संपूर्ण देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केशव तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, रुचिर जैन प्रदेश अध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ, रवि सिंह जिला अध्यक्ष, पीयूष चतुर्वेदी संरक्षक, पुष्पराज त्रिपाठी संरक्षक, मुकेश मिश्रा अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, निवेश चौरसिया उपाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। भारत का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहरों में अब इंदौर को जाना जाता है। लगातार 4 बार से इंदौर भारत में पहले नंबर पे आता है। लेकिन जो घटना हुई है उसने भी मानवता को शर्मसार किया है और आज पूरे भारतवर्ष में हुई इस घटना की निंदा हो रही है। हम बता दें कि नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा, जो कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं, किस प्रकार से गरीब बुजुर्गों को गाड़ी में भरकर क्षिप्रा नदी के पास छोड़ने की बात सामने आई और उनको अमानवीय तरीके से वहां छोड़ा जा रहा था। लेकिन जब मामला वायरल हुआ तो पूरे इंदौर सहित देश भर में खबर फैल गई और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए नगर निगम उपायुक्त प्रताप सोलंकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए और इसके साथ साथ मौके पर मौजूद 2 कर्मचारियों को भी बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर इंदौर को भी बुजुर्गों की समुचित देखभाल की आश्वासन दिया। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय, जो अपने इंदौर से ममत्व रखते हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि इंदौर स्वच्छता में तो अभी प्रथम हुआ है मगर मानवीय संबंधों में भी प्रथम पहले से है। इंदौर की पहचान नष्ट न होने दें, मैं मन से दुखी हूँ। कहीं न कहीं इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। हम बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला भी एक्शन मोड में है। वो भी आज डीआईजी कार्यालय में लेकर बुजुर्गों को गए थे। देश की बड़ी शर्मनाक घटना थी, उसके बावजूद देखिए ना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसको घटना पर सिखान ले रहे हैं, अधिकारी ना कार्रवाई कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ना कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कल से लेके आज तक जरा 15 लोग थे, 15 लोगों में से 10 लोग अभी भी गायब हैं। मात्र 4 लोग हमको मिले जितेंद्र सर के अंदर। तो उन लोगों को बेचारे में खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। हम वहाँ जाके उनकी व्यवस्था कराइए और साथ में उनको लेके आएँ आईजी साहब के पास। इन पर कार्रवाई होना चाहिए तत्काल, क्योंकि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने जो कराया गलत किया है। सबसे बड़ी बात सामने यह आती है कि इस पर फिल्म अभिनेता सोनू सूद, जो कोरोना के समय काफ़ी चर्चित हुए थे गरीब बेसहाराओं की मदद करने के लिए, वो भी इसमें आगे आ गए हैं। इस घटना की निंदा भी की है और मदद की भी अपील की है और खुद भी जो भी उचित मदद हो पाएगी उसके लिए उन्होंने कहा है। सुनिए सोनू सूद क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं अपने सभी इंदौर वासियों से, भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि मैंने कल एक न्यूज़ देखा था जहां पर बुजुर्गों को शहर की सीमा से बाहर रखने के लिए एक प्रयत्न किया गया। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मैं और आप, हम लोग मिलकर इन्हें छत देने की एक कोशिश करनी चाहिए। मैं इन्हें इनका हक दिलाना चाहता हूं, इन्हें इनके सर पे वो छत दिलाना चाहता हूं और उनके खाने पीने का प्रबंध, उनका ध्यान रखने का प्रबंध करने की कोशिश करना चाहता हूं। लेकिन ये आपके साथ के बिना बड़ा मुश्किल है और मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें इनका हक मिल पाए, इन्हें इनके सर की छत मिल पाए। और जितने बच्चे अपने माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं, उनके लिए एक सीख होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनका ध्यान रखें। और आइए हम मिलकर, इंदौरवासी और आप, हम लोग सब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि दोबारा कभी भी ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी भी अकेला महसूस ना करें। मैं आपके साथ हूँ। आइए पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। धन्यवाद।
तो देखिए, पूरे देश भर में इस घटना की चर्चा है। कितनी कड़कड़ाती ठंड में बुजुर्गों को गाड़ी में भरकर जानवरों जैसा अमानवीय व्यवहार किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश के इंदौर की ये घटना मानवता पर एक कलंक है। सरकार और प्रशासन को इन बेसहारा लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और आर्डर लागू कर रहे छोटे कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि आर्डर देने वाले उच्चस्थ अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। निश्चित रूप से इस घटना में प्रियंका गांधी वाड्रा का इशारा नगर निगम के उच्च अधिकारियों के ऊपर है। सोशल मीडिया की बात करें तो नगर निगम के प्रमुख अधिकारी ने ही वायरलेस से ऐसा करने को कहा था, लेकिन बाद में कार्रवाई छोटे अधिकारियों पर हो गई। हालांकि इंदौर में कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपना हथियार बनाया है और उनके द्वारा नगर निगम के प्रमुख की निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो हम बता दें कि ये इंदौर की इस घटना को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने संज्ञान में लिया है। ये घटना खुद सरकार अपने संज्ञान में लेकर इसकी जांच करा रही है और आगे भी कई बड़े जिम्मेदारों पर इसकी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यह पूरा मामला अब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी संज्ञान में पहुंचा है। हम बता दें फिर से एक बार, आप देखिए किस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारी बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। नगर निगम की गाड़ी से इंदौर के फुटपाथ पर सो रहे इन बुजुर्गों को उठाकर छिप्रा नदी के पास छोड़ने जा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों का विरोध हुआ, वीडियो वायरल हुआ तो ये वापस वहां से रवाना हो गए। पता नहीं कैसे लोग हैं कि इस भारी ठंड में बुजुर्ग लोगों को जानवरों जैसे गाड़ी में भर रहे हैं और उनको भरकर छोड़ने जा रहे थे। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह लोगों को आवास देने पे अड़े हुए हैं, आवास दे रहे हैं और रैन बसेरा की व्यवस्था की है। ऐसे में नगर निगम का यह कृत्य बेहद शर्मनाक है और न्यूज़ अब तक भी इंदौर नगर निगम प्रशासन की निंदा करता है और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है, क्योंकि ऐसा अमानवीय चेहरा इंदौर में जो सामने आया है उससे कहीं न कहीं इंदौर की साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि इंदौर का नाम आज पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता के साथ साथ हर मामले में आगे आता है। अब देखना होगा कि आगे जाकर जांच में क्या होता है और क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। ये नगर निगम की गाड़ी आई थी इंदौर की, उसमें क्या नाम रहे कोई बुजुर्ग को लेके आए थे इंदौर से। यहाँ से उन्होंने यहाँ की उतारना चालू करा, उतारने के बाद में सबको उतार दिया। कोई का नाम को टांगा टोली करके उतार था, कोई कैसे उतार रहा था इनको यहाँ की जगह। छोरों को बोला मैं देख के बेटा क्या हो रहा है, तो मैंने बोला भाई चलो मैं भी चलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ क्या कर रहे हैं। पूरी गाड़ी की वीडियो बनाई मैंने, उनको बोला भैया यहाँ के उतार रहे हो नहीं, हमें का नाम सरकार का आदेश है इनको यहाँ उतारना है, ये हमें इंदौर में परेशान कर रहे हैं। वापस हमने देखा कि यार इसको यहाँ की छोड़ के जा रहे हैं, तो हम पलट के आए वापस। वो गाड़ी बाईपास से गाड़ी पलटा के लेके, हमने गाड़ी ने रोकी, उनकी रुकोई गाड़ी उस पार, वहाँ से पलटाने के बाद में ब्रिज के नीचे से इनको बैठाया वापस गाड़ी में सबको। उनकी हालत तो बहुत खस्ता हालत थी। कितने बुजुर्ग थे उसमें का नाम बुजुर्ग कम से कम मान के चलो 8-10 बुजुर्ग थे, 2 एक महिला थी उसमें, और बाकी सभी ऐसे थे कि नाम बस पूछो मत, उनकी हालत बहुत ही सख्त हालत थी उनकी। फिर आपने जब उनको बोला कि यहाँ मत छोड़ के जाओ, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो जी सरकार ने बोला हमें तो यहाँ की छोड़ने के लिए, इंदौर में गंदगी फैला रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है और परंपरागत रूप से भी ये निर्देश स्थायी रूप से हैं कि ऐसे लोग जो सड़कों के किनारे या फुटपाथ पे हैं तो उनको रैन बसेरा ले जाया जाए। और अभी आयुक्त महोदय के बड़े कड़े निर्देश हैं कि इस तरह के ठंड आदि को देखते हुए रात में या मॉर्निंग आवर्स में कोई ऐसा दिखता है तो उसको रैन बसेरा ले जाएँ, उसको रैन बसेरा में छोड़े, और यही कार्रवाई की जाती है। अभी जो सामने आ रहा है उसमें रैन बसेरा ही छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि कुछ मिसहैंडलिंग हमारे लोगों ने की होगी, या उसके कहने पे कुछ कहीं सीधे रैन बसेरा क्यों नहीं पहुँचे,
तो हमने अभी तत्कालिक कार्रवाई करते हुए हमारे 2 कर्मचारी जो वहाँ थे उनको सेवा से पृथक कर दिया। ये अभी हम कहाँ लेके क्या लेके पूरी जांच करते कि विभिन्न स्थानों से ये लोग ऐसे लोगों को लेकर रैन बसेरा छोड़ते और यही निर्देश है। और आप देख ही रहे होंगे 10 रैन बसेरा नगर निगम के हैं और उस पर नियमित रूप से सारी व्यवस्थाएं रहती है, आपने खुद देखी होंगी। परम पूजनीय पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के भव्य मंदिर निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम दिनांक 28 जनवरी 2021 दद्दा धाम कटनी। शुभेच्छु सुभाष शर्मा, वरुण शर्मा, मित्र मंडल सतना। कर्मठ पत्रकार संघ की ओर से संपूर्ण देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केशव तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, रुचिर जैन प्रदेश अध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ, रवि सिंह जिला अध्यक्ष, पीयूष चतुर्वेदी संरक्षक, पुष्पराज त्रिपाठी संरक्षक, मुकेश मिश्रा अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, निवेश चौरसिया उपाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।